बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंस्पेक्टर लीगल इन पंजाब पुलिस, ADPPs, DDPPs या किसी दीगर इदारे के अंदर लॉ अफसर के तौर पर अगर आपकी पोस्टिंग का ट्रायल चल रहा है, आपकी वो तैयारी चल रही है, वो इंटरव्यू की तैयारी है या रिटर्न की तैयारी है, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े मेहरबान दोस्त, मेरे अफसर, सीनियर ऑफिसर ऑफ लॉ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहे हैं, भावलपुर के अंदर एज DDPP काम कर रहे हैं, वन एंड ओनली मलिक कलीम अख्तर साहब। सर, आपने अपनी गुनागू मसरूफिया से टाइम निकाला, सर आपका बहुत शुक्रिया। सर, हमने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया ज़मानत के हवाले से। बेल का तस्वर हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। सर, इस वीडियो में हमारे ऑडियंस को काइंडली गाइड करिएगा कि बेल की इकसाम कितनी होती हैं और उससे मुतल्लिका कौन कौन सा लॉ और प्रोविजन ऑफ लॉ डील करते हैं। सर प्लीज। सर, जैसे कि हम डिटेल से बता चुके हैं उनकी रेलेवेंट प्रोविजंस। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जो बेल का राइट है सर, वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ही एक्रू होता है। वेरी वेल सर। जब तक FIR नहीं होगी सर, किसी भी किस्म की जो है ना वो बेल अप्लाई नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट में। इट इज मैंडेटरी। बिल्कुल ठीक है। जब किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई सर, तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल जो है सर, वो हमारा लॉ जो है ना प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक सर। इसमें एक प्री अरेस्ट बेल है सर, एक आफ्टर अरेस्ट बेल है, पोस्ट अरेस्ट जिसे कहते हैं, पोस्ट अरेस्ट हम जिसको कहते हैं, बिल्कुल बाद अज़ गिरफ्तारी हम जिसको कहते हैं, बिल्कुल वो है। एक प्रोटेक्टिव बेल है, बिल्कुल ठीक सर। एक इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल है, इंटरम पोस्ट अरेस्ट, इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल है सर। और एक जो है बेल का जो हम कंसेप्ट ये लेते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल भी उसी को कहते हैं, प्रोटेक्टिव बेल भी हम उसी को कहते हैं सर। बिल्कुल। तो ये जो काइंड्स हैं वो हमारा लॉ जो है ना वो प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अब जब हम ये बात करते हैं कि बेल 496 CRPC बिल्कुल ठीक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये डील करता है कि जो बेलेबल ऑफेंस हों सर, उनमें मुल्ज़िम को एज ए मैटर ऑफ राइट बेल का ग्रांट कर दी जाती है सर, और उसमें किसी किस्म की एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो बंदा अरेस्टेड है तो। सर, और हमें ये कहाँ से, जब 496 में ये कहा गया कि बेलेबल ऑफेंस में रिहा कर दिया जाएगा, बिल्कुल, तो हमें ये कहाँ से पता चलेगा कि ये ऑफेंस जिसकी FIR हुई है ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। बिल्कुल। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेकंड शेड्यूल में कॉलम नंबर 5 में। बिल्कुल ठीक सर। 8 कॉलम है सर, उसके कॉलम नंबर 5 में हम जाएंगे, उसी रेलेवेंट सेक्शन के सामने हम देखेंगे कॉलम नंबर 5 में कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। बिल्कुल ठीक सर। तो हम उस तरह उस केस को डील करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। अगर बेलेबल ऑफेंस है, अरेस्ट हो गया है बंदा, तो जो ही 24 आवर्स के अंदर जो 61 सेक्शन कहता है कि कोई बंदे को अगर अरेस्ट किया जाएगा अक्यूज को सर, तो इट इज मैंडेटरी कि विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट उसको किसी मैजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाए। सर, किसी का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, हो सकता है कि जो उनका कंसर्न मैजिस्ट्रेट हो उससे वो कहीं दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में उसको अरेस्ट किया गया हो सर, और उसको जो है ना वहां लाने में टाइम लगता हो सर, तो जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास उसको पेश किया जाएगा। करीब तरीन जो भी गिरफ्तारी की जगह के, अगर वो अपने कंसर्न मैजिस्ट्रेट की हदूद में गिरफ्तार हुआ है सर, तो उसको उस मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स जो है ना पेश कर दिया जाएगा एप्लीकेशन के जरिए। ये अरेस्ट हुआ है, इसका हमें जुडिशल रिमांड चाहिए सर, और उसी जुडिशल रिमांड पेपर के ऊपर जो कंसर्न इलाका मैजिस्ट्रेट हैं सर, और वो उसी
ऑफेंस में उसी ऑर्डर में जो जुडिशियल करने की एप्लीकेशन दी थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, उसी में वो ऑर्डर कर देगा कि ये ऑफेंस बेलेबल है सर, और इतने हजार का अगर श्योरिटी बॉन्ड दे दे, मुचलका दे दे, तो इसको फौरन रिहा कर दिया जाए अगर किसी और मुकदमे में ये मतलूब या गिरफ्तार नहीं है तो। सर, तो ये जो 496 बेलेबल का कॉन्सेप्ट है वो इसी है कि जब अरेस्ट होगा तो उसका ये प्रोसीजर होगा। यानी आपने कहा कि उसमें एक्यूज्ड पार्टी की तरफ से एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं है। अच्छा, लेट्स से कोर्ट इस ड्यूटी को एक्सरसाइज नहीं करती, तो फिर एक्यूज्ड पार्टी की तरफ से, उसके काउंसिल की तरफ से एप्लीकेशन आएगी, फिर एप्लीकेशन उसको नोटिस में लाया जाएगा, उसके कोर्ट के नोटिस में लाया जाएगा, जी। और वो जो एप्लीकेशन है वो एज ए मैटर ऑफ राइट वो क्लेम करेंगे। जी, बिल्कुल। वहां पे जो अपना राइट है बेल का, एज ए मैटर ऑफ राइट वो क्लेम करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। और ये 496 है, ये 496 सीआरपीसी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सर हम डिस्कस करते हैं 497 पोस्ट अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल। जो आप करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।